हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभोक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। पहला है हमारा 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में संयोजन। दूसरा है 4 वोल्ट बैटरी से संयोजित 12 ओम तथा 2 ओम का पाशक्रम संयोजन। तो हम लिखेंगे R1 इक्वल दिया है 1 ओम, R2 इक्वल दे रखा है 2 ओम। दोनों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इस प्रकार जोड़ लेते हैं श्रेणी क्रम में R1 R2, और यह हमारी बैटरी है और यह हमारा कुंजी है। तो यह एक परिपथ बन गया। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 और R2 का वैल्यू पुट कर लेंगे, R बराबर आ जाएगा 3 ओम। I इक्वल लिखेंगे ओम के नेम से V अपॉन R। तो V का वैल्यू पुट करेंगे, V का वैल्यू हमारा 6 और R का वैल्यू आया था 3। दोनों का कैलकुलेट करने के पश्चात आया 2 एम्पियर। तो 2 ओम प्रतिरोध में उपयोग की शक्ति, तो हमें शक्ति चाहिए तो P1 इक्वल I स्क्वायर R फार्मूला होता है। तो I का वैल्यू पुट करेंगे, I का वैल्यू है 2 इंटू 2, 2 बार लिखेंगे। R का वैल्यू कितना है हमारा, R का वैल्यू भी हमारा 2 है, क्योंकि 2 ओम प्रतिरोध के लिए करना है तो इसलिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 इक्वल आ जाएगा 8 वाट, अर्थात 8 वाट। सेकेंड के लिए V इक्वल दे रखा है 4 वोल्ट, R1 का वैल्यू 12 ओम, R2 का वैल्यू 2 ओम। पाशक्रम में अलग अलग प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा भिन्न भिन्न, परंतु सिरों के बीच विभवांतर समान रहता है। तो इन दोनों के लिए हमने पाशक्रम में जोड़ लिया। तो 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा उपयुक्त शक्ति P2 इक्वल फार्मूला हो जाएगा हमारा V2 अपॉन R। तो V2 का वैल्यू लगाएंगे, V का वैल्यू V स्क्वायर है तो V का वैल्यू लगाएंगे 4 इंटू 4, 2 टाइम्स। R का वैल्यू हमारा है 2, तो R का वैल्यू लगा लेंगे क्योंकि हमें 2 ओम के लिए चाहिए, तो R का वैल्यू लगा लिया हमने 2 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो P2 इक्वल आ जाएगा 8 वाट, अर्थात 8 वाट। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक दे रखा है 100 वाट, 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वाट, 220 वोल्ट है। विद्युत मेंस के साथ पाशक्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाती है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। वैल्यू लाएंगे, P1 का वैल्यू दे रखा है अर्थात शक्ति दे रखी है 100 वाट, P2 दे रखा है 60 वाट, विभवांतर भी दे रखा है 220 वोल्ट, यानी विभवांतर है वो समान होगा पाशक्रम में। तो फॉर्मूला होता है P इक्वल होता है VI। तो हम फर्स्ट के लिए करेंगे तो P1 इक्वल I1 का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो P1 अपॉन V। P का वैल्यू पुट कर लिया P1 का और V का वैल्यू पुट कर लिया। I1 का वैल्यू आ गया 5/11 एम्पियर। इस प्रकार हम सेकंड करेंगे तो P2 इक्वल VI2, इसमें हम I2 निकालेंगे तो P2 अपॉन V आ जाएगा। P2 का वैल्यू पुट करेंगे और V का वैल्यू पुट कर लेंगे। इस प्रकार I2 आ जाएगा 3/11 एम्पियर। कुल धारा I इक्वल I1 प्लस I2 इक्वल हो जाएगा। I1 का वैल्यू पुट कर लिया, I2 का कर लिया, कैलकुलेट करने पर आ गया I इक्वल 8/11 इक्वल 0.73 एम्पियर। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 16। किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभोक्त होती है। 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, अथवा 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है।
टीवी सेट के लिए P1 का वैल्यू दे रखा है 250 वाट और T1 दे रखा है 1 आवर। टीवी सेट द्वारा उपभोक्त ऊर्जा, तो इसका फॉर्मूला होता है E = PT, तो E1 = P1 T1। तो वैल्यू पुट कर लेंगे P1 का वैल्यू और T1 का वैल्यू, तो 250 गुणा 1 यानी 250 वाट आवर, यही हमारा इसका टीवी सेट के लिए उपभोक्त ऊर्जा होगी। जबकि विद्युत हीटर के लिए निकालेंगे तो P2 इक्वल दे रखा है 120 वाट, समय दे रखा है T2 10 मिनट। मिनट के चेंज करेंगे हम घंटे में, तो 10/60 ये हो गया आवर। तो हीटर द्वारा उपभोक्त ऊर्जा E2, इसका सूत्र होता है P2 × T2। तो P का वैल्यू पुट कर लिया है, इधर T का वैल्यू पुट कर लिया। तो इस प्रकार यह आ जाएगा हमारा 20 वाट घंटा या आवर। टीवी सेट द्वारा अधिक विद्युत ऊर्जा उपभोक्त होगी, क्योंकि इसके द्वारा उपभोक्त ऊर्जा है 250 वाट घंटा, और जबकि हीटर के द्वारा जो उपभोक्त ऊर्जा है वो है 20 वाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 17 है 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे यानी 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। इसका आंसर होगा R इक्वल दे रखा है 8 ओम, I इक्वल दे रखा है 15 एम्पियर, समय दे रखा है 2 घंटे। तो P इक्वल होता है सूत्र हमारा H/T, H का सूत्र होता है I² RT, तो T से T कैंसिल। इस प्रकार P इक्वल आ जाएगा I² R, तो I का वैल्यू पुट करेंगे 15 इंटू R का वैल्यू पुट करेंगे 8, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 गुणा 8, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यह जाएगा P का वैल्यू 1800 वाट। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर 1800 वाट होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। ए दे रखा है विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर होगा क्योंकि यह उच्च गलनांक, इसका गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस की एक प्रबल धातु है जो अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करती है परंतु पिघलती नहीं है। बी है विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक होती है तथा उच्च ताप पर मिश्र धातुओं का ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसलिए सी ऑप्शन है घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। इसको सदैव पास क्रम में जोड़ा जाता है। इसका आंसर होगा श्रेणी क्रम में सभी विद्युत उपकरणों में समान धारा प्रवाहित होती है जिसका मान धीरे धीरे घटता जाता है क्योंकि कुल प्रतिरोध अधिक हो जाता है। श्रेणी क्रम में उपकरण के सिरों पर विभवांतर भिन्न हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट है डी, किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। डी का आंसर होगा किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है डी, विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर होगा क्योंकि एल्यूमिनियम एवं कॉपर विद्युत के अच्छे चालक हैं तथा इनकी प्रतिरोधकता कम है, जिससे जब इनमें से विद्युत प्रवाहित होती है तो ऊष्मा के रूप में विद्युत शक्ति ह्रास बहुत कम होता है। इसलिए हम
एल्यूमिनियम तथा कॉपर के तारों का उपयोग करते हैं।